Hey guys, welcome to Apex Engineering. So today we are going to solve one more sum of resultant of concurrent coplanar force system. So let's start. ये हमारे आज का सम. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अल्फा देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे जो मेन है ये हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. तो एक क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इज वर्टिकल. सो ये रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इज वर्टिकल मतलब ये जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. सो डायरेक्टली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो. समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो क्यों आया? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ये आर का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई द होल स्क्वायर. अगर हमें ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आर बोला है मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब आर इक्वल टू आर आएगा मतलब हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू आर, ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगा कभी जब ये एफ ऑफ एक्स जीरो बन जाएगा. तो ये अगर एफ ऑफ एक्स जीरो बनता है तो ये आता है आर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड ये रूट का इंटू 1/2. तो ये 2 कट एंड आर इक्वल टू आर. तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब ये होगा व्हेन इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो. जब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो होगा तभी ये प्रूव हो जाएगा कि डैट आर इक्वल टू आर. तो इसके लिए जब हमें आर का समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू आर दिया है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है. आप ये याद रखो. सो ये हमारे दो मेन इक्वेशन है एंड उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये कंपोनेंट्स निकालने. ये 40 न्यूटन का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा 40 साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा 40 कॉस अल्फा एंड 80 न्यूटन का यहाँ पे आएगा 80 साइन अल्फा एंड यहाँ पे आएगा 80 कॉस अल्फा. अभी बस हमें नॉर्मल स्टेप्स दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई एंड थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट आर जिसका फॉर्मूला अंडर रूट एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई द होल स्क्वायर. तो हम यही करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे डाउट आता है हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सॉल्व करें या एफ ऑफ वाई सॉल्व करें. आप अगर सबसे पहले एफ ऑफ वाई सॉल्व करोगे तो आपको एक अननोन इक्वेशन मिलेगा जिसमें आपको दो अननोन मिलेंगे. फर्स्ट इज द रिजल्टेंट एंड सेकंड इज अल्फा. ये दोनों आपको पता नहीं है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो ये सॉल्व करेंगे. अगर हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे जिसका इक्वेशन है 40 साइन अल्फा माइनस 80 कॉस अल्फा. माइनस क्यों है? क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो. ये जब इक्वेशन हम हमारे कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमें इसका अल्फा का एक वैल्यू आएगा. ये जो पूरा इक्वेशन आप ये सॉल्वर वाले पार्ट में डालो आपके कैलकुलेटर के, तो आपको अल्फा का वैल्यू आएगा इसमें 36.87 डिग्री. ठीक है. ये सॉल्वर में जाके आप जब ये पूरा इक्वेशन इनपुट करोगे तो आपको ये अल्फा का वैल्यू आएगा विच इज 36.87 डिग्री. नाउ ये जो 36.87 डिग्री आए आप ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में इंक्लूड करो इसका जो वैल्यू है वो, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ आर. मतलब क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू रिजल्टेंट है. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम जब निकालेंगे वी विल गेट -40 कॉस अल्फा एंड -80 साइन अल्फा. सो हम जब ये अल्फा का वैल्यू इसमें डालेंगे कॉस 36.87 डिग्री एंड -80 साइन 36.87 डिग्री. ये जब हम इनपुट करेंगे हमारे कैलकुलेटर में तो हमें इसका आंसर आएगा विच इज़ नेगेटिव 80 न्यूटन. और आपको एक डाउट रहेगा कि यहाँ पे तो आंसर आया नेगेटिव 80 न्यूटन पर यहाँ पे दिया है पॉजिटिव आर जो रिजल्टेंट है वो. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं दैट व्हाट वी हैव टू गॉट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जो हमें आया है वाई आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज -80 न्यूटन. सो ये इक्वल टू आर है. अगर आपको इसको पॉजिटिव लिखना है 80 न्यूटन को, आप क्या करोगे 80 न्यूटन लिखोगे, बट इसके साथ आपको एक ऐड करना पड़ेगा दैट इज यू हैव टू ऐड द डायरेक्शन. तो ये एरो जो है नीचे वाला एरो ये डिपिक्ट करता है नेगेटिव डायरेक्शन, अपवर्ड एरो डिपिक्ट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन. तो इसीलिए आपने 80 न्यूटन देखा और आपने अगर नीचे वाला एरो डाला मतलब ये नेगेटिव है, तो ये डिपिक्ट करता है कि ये जो आंसर है ये नेगेटिव 80 न्यूटन है. सो आप ये पॉजिटिव 80 न्यूटन लिख के ये एरो डालोगे, इसका मतलब है दैट द आंसर इज नेगेटिव 80 न्यूटन. आप कुछ भी लिख सकते हो. आप ये आर इक्वल टू -80 न्यूटन भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. आर इक्वल टू 80 न्यूटन एंड दिस एरो विल ऑल्सो ग्रांट यू द मार्क्स. तो दिस वॉज द क्वेश्चन. इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो इसके बाद भी हम ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करेंगे. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू.